वेलकम टू नीट एंड साइंस। आज हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के नोट्स पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पहले बहुत ही स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लॉथर मेयर का क्लासिफिकेशन। लॉथर मेयर ने जो ग्राफ दिया था वो तो उनका ग्राफ था एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, उनका ग्राफ था एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। अब लॉथर मेयर ने क्या बोला कि हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट जो होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं एटॉमिक मासेस का। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक वॉल्यूम लिया गया है। एल्कली मेटल्स जो है वो क्रेस्ट पे हैं। क्यों क्रेस्ट पे क्यों है? क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है, वॉल्यूम ज्यादा होती है, क्योंकि एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 की एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स जो ट्रॉफ्स पे क्यों है? क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है ट्रॉफ पे, वॉल्यूम कम है, इसलिए वो ट्रॉफ्स पे है क्योंकि डेंसिटी उनकी ज्यादा है, वॉल्यूम उनकी कम है। हेलोजन जो है इनके ग्राफ में असेंडिंग पोर्शन शो करते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो डिसेंडिंग या मिड पोर्शन शो करेंगे जो कि ग्रुप सेकेंड ए की होती हैं। मेंडलीज का जो पीरियोडिक टेबल है वो 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स का होता है। इसमें ये बोला गया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक मासेस। यहाँ पे फिजिकल के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड था? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। और ये बोला गया था कि एटॉमिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि मूजले ने दिया है। यहाँ पे एक इक्वेशन भी होती है, दैट इज अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ए और बी क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट, ये फ्रीक्वेंसी, और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। पहला ट्रांजिशन सीरीज जो है वो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होती है। दूसरी होती है वाई से लेकर कैडमियम तक। थर्ड होती है एलए से लेकर एचजी तक। यहाँ पे 14 एलिमेंट्स ईच बोथ सीरीज लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। सो लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स में दोनों में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 14। और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज आपकी एक्टेनॉइड से शुरू होती है और वो इनकम्प्लीट है। पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होगा या साइज सेम होगा, जैसे लिथियम प्लस और Mg+2। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ये सिग्मा है स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट और हमेशा हीलियम के लिए स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0.3 रहती है। और तुम्हें जेड स्टार निकालना कैसे है? प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन से। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उस एलिमेंट में, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उससे जेड स्टार निकल जाएगा। अब हमारे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि एन की वैल्यू क्या होगी? n-1 की, n-2 और 3 की, एस एन पी और डी एंड एफ के लिए। तो इसको ऐसे याद रखना कि n, n-1, n-1, n-2, n-3। तो 0.35, 0.85, 1, 0.35, 1 एंड 1। रेडियस वैंडरवाल का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आपका मेटालिक या क्रिस्टल रेडियस आता है, फिर आता है कोवलेंट रेडियस। स्टीवेंसन्स फॉर्मूला होता है कुछ यहाँ पे कि डेंसिटी कैसे निकाल सकते हो तुम? रेडियस ऑफ ए, कोई भी एलिमेंट ए और बी ले लेते हैं ना, रेडियस ए प्लस रेडियस बी माइनस 0.09। एक्स ए माइनस एक्स बी का मतलब एक्स क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अगर हम लोग पीरियड की बात करें, पीरियड ऐसे होता है ना, अगर हम लोग पीरियड की बात करें तो पीरियड में साइज ऑफ द इनर्ट गैस इज लार्ज। सबसे ज्यादा किसका साइज लार्ज होता है? इनर्ट, क्योंकि वहां पे वैंडरवॉल रेडियस होगा और मिनिमम रिपल्शन देखने को मिलता है। और ग्रुप 11 वाले एलिमेंट्स को कॉइनेज एलिमेंट दिया जाता है। तो ये आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। थैंक यू।